नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुक्स। अभी हमारी मौजूदगी है सर्किट हाउस में है। यहाँ पर हमारे साथ जो है अलौली के वर्तमान विधायक माननीय रामबरीश सदा जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में आने वाला दिन में विधानसभा का चुनाव को लेकर के जो है इन्होंने विभिन्न तरह से क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और लगातार अपने जनसंपर्क के दौरान जो है अपने लोगों से भी मिल रहे हैं। विधायक जी, कहना चाहेंगे कि अभी आपके क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। पूरे बिहार में महागठबंधन का माहौल है। तो आप अलौली की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ कहते हैं जीतन राम मांझी की मुसहर समुदाय हमारे साथ है, एक तरह से आप अलग सम्मेलन करते हैं। इस बार का मुसहर समुदाय किधर जाने वाले हैं? इस बार पूरे बिहार के भुइयां मुसहर ने ठाना है महागठबंधन के नेता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा, एक बात कहा जाता है कि आज मांझी जी जो है उधर, उसके लिए क्या कहेंगे? मांझी जी तो हमेशा कहते हैं कि ये महागठबंधन जो हमेशा तेजस्वी यादव लालू यादव ठगने का काम किए हैं। आज उन्हीं का जो है उच्चला है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद का आशीर्वाद है कि आज मांझी जी इतना बोल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री है, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला था। अच्छा, बिहार जो बंदी का जो ऐलान किया गया था, उस बंदी में आपने क्या क्या देखा? वो बंदी में हमने देखा टाई टाई फीस हो गया, बंदिये नहीं हुआ। बिहार के लोग नकार दिया एनडीए को। उस बंदी को हम गुंडागर्दी कहते हैं, टाई टाई फीस कहते हैं। आखिर देखा जाता है कि मोदी जी के माँ को गाली दिया तो वहाँ पे बिहार बंदी हो गया। राहुल गांधी को पप्पू बोला, उसकी माँ को जर्सी गाय हो चाहे बार डांसर हो। तेजस्वी को नौवीं फेल कर दिया। लालू यादव को चारा चोर बोला। इसके एवज में आप क्या कहना चाहेंगे? अपन माय माया दोसर के माय जर्सी गाय, ये बताइए। तो ये बीजेपी वाला जो है ना, इस चीज को मुद्दा बनाना चाहता था। माँ किसी का हो, माँ बहुत बड़ा चीज होता है। सारे शब्द मुंह से निकलता है, माँ ही एक ऐसा शब्द है जो आत्मा से निकलता है। और माँ के गाली देने वाले लोग, न वो महागठबंधन के आदमी था, न राष्ट्रीय जनता दल का था, न कांग्रेस का था, वह बीजेपी का आदमी था। और साजिश के तहत ऐसे कराया गया महागठबंधन को नीचा दिखाने के लिए। जब उनको पुलिस जो लोग गलती किया, गाली दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, वह लोग को अरेस्टिंग हो चुका था, तो फिर बंद का क्या जरूरत था? तो ये लोग कहा कि बिहार के ये लोग गाली दिया है, महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी गाली दिलवाए हैं, इसीलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। हम लोगों को स्वाभिमान जागा है। तो हम पूछना चाहते हैं, आज गाली दिया है, 10 दिन के बाद बीजेपी वाला का स्वाभिमान जागता है। जिस दिन गाली दिया उसी दिन ने स्वाभिमान जागना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया तो पूरे देश में बंद होना चाहिए। दिल्ली भी बंद होना चाहिए, हरियाणा भी, पंजाब भी, हिमाचल भी, गुजरात भी, राजस्थान भी, 28 राज्यों बंद होना चाहिए। तमाम राज्य बंद होना चाहिए। कि सिर्फ बिहार बंद होगा? बिहार इसलिए बंद होगा कि बिहार में चुनाव है, और ये लोग यूपी के चुनाव गाय पर जीतने का काम किया, और बिहार के चुनाव माय पर जो जीतने का काम कर रहा है वह होने वाला नहीं है। बिहार के जनता समझ चुका है। इनके लिए गाय और माय शब्द, माँ के जो बोला है, सभी लोग बिहारी अपना माँ का जो है से सम्मान करते हैं। हम लोग बिहारी तो ऐसा लोग हैं कि छठी मैया से लेके, दुर्गा मैया से लेके, काली मैया से लेके, सरस्वती मैया से लेके, और अपने घर के माता जी से लेके सभी लोग को हम लोग सम्मान करते हैं। और ये बीजेपी वाला लोग अपमानित करने वाला लोग। रामबरीश जी, अभी हाल फिलहाल में जो है एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जमुई में जो है पुलिस के ऊपर वहाँ ग्रामीणों के द्वारा देखते बहुत अधिक संख्या में अटैक किया गया और बहुत पुलिस वाले कुछ घायल भी हो गए हैं। और इस क्या लगता है सुशासन के सरकार में आखिर पुलिस के ऊपर जो अटैक हो जाता है? वह शराब को सूचना मिला था कि शराब वो बेच रहा चुरा करके, वहाँ गया इन्वेस्टिगेशन करने गया, लेकिन यहाँ पे अटैक हो गया। इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिहार में अब सरकार और प्रशासन का सिर्फ एक ही काम रह गया है। न उनको बिहार के लोग से मतलब है, न उसको शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, न कृषि से मतलब है, न बिहार के बच्चों के भविष्य से मतलब है, और न पढ़े लिखे हुए युवा को उनको नौकरी से मतलब है। सिर्फ जितना बिहार के पुलिस हैं उनको लगा दिए हैं, सिर्फ आप दारू देखो और दारू पकड़ो। तो ये बिहार में जो ये इस ढंग का स्थिति खड़ा किए हैं, तो ये माहौल खराब कर रहे हैं, खुद सरकार माहौल खराब कर रहे हैं। जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, वो कहीं धराएगा? रिटेलर के खोज ले फिरता है, और होलसेलर कहाँ गायब हो जाता है। हम एक बात पूछते हैं, आपने शराब का बात किया, तो शराब कहाँ से आता है? बिहार में सारे फैक्ट्री बंद है। शराब यूपी से आता है, शराब झारखंड से आता है, शराब बंगाल से आता है। बॉर्डर पर किसका पुलिस है?
बिहार के पुलिस है, किसका सरकार है? एनडीए के सरकार है। तो यह सरकार तो फेल है, तब में शराब घुस रहा है बिहार में। अगर सरकार तटस्थ रहता तो बिहार में शराब कैसे घुसता? तो ये सब लोगों की मिली भगत है। ये लोग जो है मिली भगत करके इस ढंग का काम कर रहा है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं जहां तेजस्वी खड़ा होगा वहीं हम खड़ा होकर तेजस्वी को हराएंगे। हम न्योता दे रहे हैं उनको कि राघोपुर से आवे। हाँ। आज यानी प्रशांत पांडे जी हमको न्योता दे के कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी अगर चुनाव लड़ा देगा तो हम वहीं से लड़ेंगे। मन बना लिया है प्रशांत जी को। एकदम मन बनल है। अगर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी का, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का आदेश होता है तो प्रशांत किशोर जहां से लड़ेंगे वहीं से लड़ेंगे। क्या दिक्कत? वो तो बोलते हैं कि जंगल राज को याद किया जाए, लोगों को एकदम विभिन्न तरह से बोलते हैं कि हमारे बस्ता का नंबर वोट दीजिए, बच्चों को शिक्षा का नंबर वोट दीजिए। क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर जी। अब 20 साल से कहाँ सुतल था, जो साटा करके नाचते रहता था जदयू में। तखन शिक्षा स्वास्थ्य उसको नहीं दिखाई पड़ता था। आज बीजेपी की बी टीम बन गया तो इसको बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दिखाई देने लगा। ये सब चुनावी मेढक है। पियरका मेढक देखे हैं, बरसात जब होता है तो पीला मेढक जो मट्टी सुखरता है और बिना कामों के गाँव घर एकदम टाई टाई करते रहता है, वह पीला मेढक उखड़ गया है। बरसात में पूरे बिहार में घूम रहा है। बिहार के जो है स्नेहा कुशवाहा का हत्या हुआ था बनारस में, तेजस्वी जी ने खुली मन से आवाज उठाया था, उसकी मां को भी बुलाए थे कि वहां के मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह घटना हुआ। और उसके बाद तमाम बिहार के एनडीए का किसी भी नेता, चाहे सम्राट चौधरी हो, आज खुले मंच पे हम भी कह सकते हैं कोई भी नेता आज कुशवाहा समाज के जो भी हैं उसको नहीं खुल के आया सामने में, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेता जो भी बोले हैं सही बोले हैं, चाहे वह किसी समाज के लोग हो, किसी का भी बहन बेटी हो, बिहार का वह अपना बहन बेटी है। और खास करके कुशवाहा समाज की आपने बात किया तो कुशवाहा समाज में ये डिंग हंकने वाले नेता चौधरी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, ये लोग क्या किए? ये लोग तो जाके मिले भी नहीं। हम लोगों के नेता, हमारे विधायक के जो बगल के विधायक थे उनको भेजे, डीजीपी से बात हुआ, उस पर हमारे नेता भी विधानसभा में भी चर्चा तेजस्वी जी किया। उसकी मां को बुलाए थे। हाँ, चर्चा किया, उनकी माँ भी बगल में थी। तो हम लोगों का ही रहता है कि जो भी लोग हो उनको न्याय मिलना चाहिए। और इस सरकार में गरीब के, दलित के, शोषित के, पिछड़ा के, अत्यंत पिछड़ा के न्याय मिलने वाला नहीं है, न कभी मिला। तो न्याय कौन दिलाएंगे? न्याय हम लोगों की सरकार आएगा तो दिलाएंगे। इसीलिए तो हम लोग जनता मालिक से अपील करते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार बनाइए और आप लोग न्याय पाइए। रामवृक्ष सदा जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, बोल दीजिए एक बार। आप एक बहुत फेमस डायलॉग बोलते हैं, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बोल दीजिए, जो कि आपको अभी कुछ जनता लोग भी यहाँ पर सुनना भी चाहेंगे। चलिए, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जब हम लोग बच्चे थे, जिस समय लोग के शिक्षा का नाम नहीं जानता था, स्कूल के नाम भी नहीं जानता था दलित समाज के लोग, उस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में पता लगाया कि ये नीचे तबके के जो लोग हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो लोग हैं, इनका स्थिति क्यों खराब है। तो सबसे पहले हुआ कि इनका स्थिति इसलिए खराब है कि ये लोग जो है से शिक्षित नहीं है, शिक्षा से नहीं जुड़ रहे हैं। तो शिक्षा से जुड़ेंगे कैसे? तो जब इन्होंने मुख्यमंत्री बना तो कभी चल जाते थे मुसहर के बस्ती, कभी चल जाते थे डोम के बस्ती, कभी चल जाते थे पासी के बस्ती, कभी चल जाते थे मेस्तर के बस्ती, कभी चल जाते थे पासवान के बस्ती, और मुसहर के बच्चों को अपने हाथों से बाल छांटते थे, उसको स्कूल भेजते थे और वह नारा देते थे, ये गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, ये घोंघा बिछने वाले, ये मूसा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो और पढ़ना लिखना सीखो। तो जब मुसहरी जाते थे और यह नारा देते थे तो हम लोगों की माँ बहन कहती थी कि लालू बाबू, तो हम लोगों का घर नहीं है, तो वह बोलते थे कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ और जिस दिन तुम्हारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा उस दिन तुम्हारा विकास के रोशनी तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा, चाहे वह रोड हो, शिक्षा हो, स्कूल हो, घर हो, सब कुछ बन जाएगा। और इसी पर हम लोगों के नेता ने कहा था आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो। बिल्कुल, ये हम रामवृक्ष सदा जी थे, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सवाल आपसे करेंगे कि सीट
शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है क्या? हम लोगों के महागठबंधन में सीट तय हो चुका है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी, सीपीआई सीपीएम, ये तमाम हम लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, माले के साथी, सभी लोग हम लोगों के नेता बैठकर सीट शेयरिंग कर लिए हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, अलौली से फिर क्या रमबीर सदे जी आ रहे हैं क्या? अलौली से चुनाव लड़ेंगे, किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमने पार्टी के लिए काम किया है। हमने अलौली के महान जनता मालिक को सब दिन सम्मान दिया है। हमने 5 साल तक उनके काम को लेकर हर हमेशा चिंतित रहा है और काम करने का काम किया है। हमने पार्टी में वफादारी के साथ रहा है और जनता मालिक से जुड़े रहे हैं। इसलिए अलौली से टिकट भी तय है और जीत भी पक्की है। चलिए, ये हमारे साथ रमबीर सदा जी थे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।